जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है आपको षटकला एकादशी व्रत का जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो ये षटकला एकादशी है इसका महात्म्य जो है हम पहले कब रहेगा इसके बारे में हम आपको पहले सुना चुके हैं। भक्तजनों, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं और भक्तजनों इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को शेयर कीजिएगा। लोगों को जो कथा को ज़्यादा लोगों को सुना दीजिएगा। जो इस कथा को आगे सुनाता है उसका पुण्य भी उसको प्राप्त होता है। भक्तजनों, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है इसको षटकला एकादशी कहा जाता है। तो इसमें जो है जितनी भी हमारी एकादशियां हैं इनका जो महात्म्य है श्री हरि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जो है इसको युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, वो सारी कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। भक्तजनों, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी षटकला एकादशी का जो महात्म्य है वो इस प्रकार से है कि एक बार जो है दालभ्य ऋषि जो है, दालभ्य नाम के ऋषि जो है वो पुलस्त ऋषि के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि दालभ्य ऋषि बोले कि मृत्युलोके तु संतप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्म हत्यादि पापैश्चौ हन्या च विविधैर्युतः। कहते हैं क्या कि मृत्युलोक में उत्पन्न जीव जो है नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनसे ब्रह्म हत्या भी करते हैं, पराये धन का हरण करने वाले और दूसरे के व्यसनों में से सम्मोहित होते हैं। हे ब्राह्मण, हे पुलस्त ऋषि जी, ऐसे लोगों को जो है नरक की से बचने का कोई उपाय आप मुझसे कहिए कि इससे जो है लोग कैसे नरक से बचें। छोटे से प्रयास से जो है पाप शांत हो, ऐसा कोई उपाय आप हमें कहिए। तो पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, साधु साधु, बहुत गुप्त बात आपने पूछी है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा है। ये इतनी गुप्त बात आपने पूछी है। हे द्विजोत्तम, मैं जो है तुम्हारे आगे इस जो तुम्हारे पूछने पर जो है इस गुप्त रहस्य को कहूंगा। कहते हैं कि माघ का महीना आने पर जो है शुद्ध स्नान करके जितेंद्रिय होए, काम क्रोध और अभिमान ईर्ष्या लोभ और चुगली से बचा रहे। मनुष्य को जो है इस माघ के महीने में इन चीजों से जो है बचना चाहिए। अपने पैरों को धो करके देव देव जो भगवान विष्णु हैं उनका स्मरण करे। भूमि पर जो गोबर ना गिरा हो, ऐसा गाय का गोबर हो जो भूमि में ना गिरा हो, यानी जब गाय गोबर कर रही हो उसको उसी समय जो है उठा करके बीच में से उसको ले करके उसमें तिल मिला करके और कपास मिला करके उसके पिंड बना लें। 108 उसके पिंड बनाने हैं, वो मतलब पहले से बना करके उनको रख लेना है। और जब ये षटकला एकादशी आए तो उसके बाद जो है माघ मास आने पर, जब माघ मास प्रारंभ होता है, नियम पूर्वक रहे। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो ये षटकला एकादशी की से जो है जो ये पुत्र को प्राप्त कराने वाली, जो ये पुत्र रूप जो फल देने वाले, इसका नियम ग्रहण करें। उसका विधान सुनो। अब इस एकादशी का जो विधान है उसको बता रहे हैं। क्या? स्नान करके शुद्ध होके सावधान मन से देवों के देव जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनका पूजन करें। और जब छींक आए अथवा जब जिम्हाई आए तो सदा जो है कृष्ण नाम का उच्चारण करे। राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसा बोल करके जो है इनका कीर्तन करता रहे। और रात्रि में जो है इस दिन जो है दिन में व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। और रात्रि में है जो उन जो 108 जो आपने जो पिंड बनाए थे गोबर के, उनका जो है श्री हरि भगवान विष्णु के जो है प्रसन्नार्थ जो है उसका होम करे। और शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव जो भगवान हैं उनका ध्यान करता रहे। चंदन अगर कपूर और शर्करा आदि नैवेद्य से जो है बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर भगवान का जो है पूजन करे, उनको जो है नैवेद्य अर्पण करे। कोहड़ा हो, नारियल या फिर बिजौरा से जो है भगवान का पूजन करे। और यदि सब वस्तुओं का आप जो है इन सब वस्तुएं आप एकत्र नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप जो है सिर्फ सुपारी लेकर के सुपारी से जो है भगवान का पूजन कीजिए। विधि से जो है भगवान को अर्घ्य अर्पण कीजिए और जनार्दन का पूजन कर कहे कि हे कृष्ण, हे कृपालु, हे देवों के देव, हे गति रहित को गति देने वाले भगवान प्रभु, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के ऊपर जो है आप प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन,
तुमको मेरा जो है बार बार नमस्कार है, आप जो है मेरा नमस्कार स्वीकार करो। हे सुबन्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे दिए अर्घ्य को जो है आप जो है लक्ष्मी सहित जो है इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद जो है छत्र है, उपानह, वस्त्र आदि जो है ब्राह्मण का पूजन करे, यानी कि ब्राह्मण को बुलावे और ब्राह्मण को जो है छाता दान करे, उपान है जूते चप्पल मोजे इत्यादि दान करे और नाना प्रकार जो वस्त्र जो है ब्राह्मण को दान करे, ब्राह्मण का पूजन करे। कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होए ऐसा कह करके जल से भरे हुए घड़े का दान करे। जो ब्राह्मण को घर में बुला करके उनका जो है पैर धो करके उनको सुंदर आसन में बैठावें और उनको जो है उनका पूजन करके उस ब्राह्मण को जो है क्या क्या दान करना है, छाता दान करना है, उपान है यानी जूते जुराब इत्यादि करने हैं, कंबल इत्यादि दान करना है, वस्त्र दान करने हैं और जल से भरा हुआ घड़ा उनको दान करके ही कि हे ब्राह्मण देव, भगवान श्री हरि विष्णु जो है मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न होवें। हे ब्राह्मण देव, यथाशक्ति जो है कृष्ण गौ का दान करे और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है काली गाय का दान करे। हे श्रेष्ठ, इस दिन जो है चतुर मनुष्य जो है तिल भरकर पात्र का दान करे, यानी किसी पात्र में जो है तिल भर ले और उसको पात्र सहित जो है उसको ब्राह्मण को दान कर दे। नहाने में तिल का प्रयोग करे, खाने में तिल का प्रयोग करे, चाहे सफ़ेद हो या काले, दोनों प्रकार के तिल जो है श्रेष्ठ माने गए हैं, इसमें कोई प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। ये जो स्नान में जो है श्वेत और भोजन में जो है काले तिल का जो है उत्तम कहे गए हैं, यानी जो स्नान करते हैं उसके लिए सफ़ेद तिल का प्रयोग करना चाहिए और जो भोजन करना है उसमें काले तिल जो है अति उत्तम माने गए हैं। यानी अगर दोनों भी हों तो कोई उसमें भेद नहीं है। हे द्विजोत्तम, उन तिलों का जो है दान यथाशक्ति यत्न से करे, विधि पूर्वक उसका संकल्प सहित जो है उसका दान करना चाहिए। जितने तिलों का आप दान करेंगे उतने 1000 वर्ष तक जो है मनुष्य जो है स्वर्ग को प्राप्त हो, स्वर्ग में जो है वो रहता है। तिल का दान करे, यानी जैसे तिल को मिलाकर जो है तिल का ही स्नान करे और तिल जो है पीस करके उसका उबटन लगा करके तिल का ही जो है उबटन लगावे, तिल का ही होम करे, तिल का ही जो है जल पीवे, तिल का ही भोजन करे और तिल का ही जो है दान करे। इस प्रकार से 6 प्रकार से जो है तिल का प्रयोग करने से ये जो है षटतिला नामक जो एकादशी है ये सारे पापों को हरती है। तो इस प्रकार से नारद मुनि बोले कि हे कृष्ण, हे महाभाव, हे भक्त भावन, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। षटतिला एकादशी का जो उत्पन्न जो इसका फल है वो कैसे मिलता है? हे यादव श्रेष्ठ, जो आप प्रसन्न हो तो इसका जो उसका उपाख्यान सहित जो है मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, जैसे वृत्तांत मैंने देखे हैं सो मैं आपसे कहूँगा, आप उसे सुनिए। हे नारद, पहले समय में जो है मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती थी। सदा वह मेरी भक्त स्त्री जो है महीने भर के व्रत, जितने व्रत आते थे वो सारे व्रतों को करने में तत्पर रहती थी। तो इस प्रकार से कृष्ण का व्रतोपवास करती पूजा में परायण हो गई थी। हे द्विजोत्तम, सदा व्रत करने से उसका शरीर जो है क्लेशित हो जाता था, वो काफ़ी मतलब शरीर का जो है कमजोर हो गया था। वह अति बुद्धिमती स्त्री जो है दीन ब्राह्मण को और कुमारी को जो है भक्तिपूर्वक जो है उनका दान आदि करती, सदा उनका जो है दान कुछ न कुछ उनको दान देती रहती, उनका पूजन करती रहती। और हे द्विश्रेष्ठ, वह अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई, व्रत करके और प्रक्ष करके उसका शरीर जो है शुद्ध हो गया था, उसका शरीर जो है पवित्र हो गया और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को अन्नदान नहीं दिया, क्योंकि जो वैष्णव जो ब्राह्मण हैं उनको उसने कभी अन्नदान नहीं दिया था, जिससे परम तृप्ति होती है। क्योंकि अन्नदान जो होता है इससे जो है जब ब्राह्मण को अन्नदान कराया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, उससे तृप्ति की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृत्युलोक में आया और कपिल ब्राह्मण का रूप
करके मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, तो एक बार जब मैंने उसकी जो है परीक्षा लेने के लिए मैंने जो है कपिल ब्राह्मण का जो है वेश बनाया और उस स्त्री के पास में गया और उनसे भिक्षा मांगी। तो वो जो ब्राह्मणी जो स्त्री थी वो बोली, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? तुम मुझे भिक्षा दो। हे द्विजो, उसने जो है बहुत क्रोध करके एक मिट्टी का पिंड जो है मेरे ताम्र पात्र में डाल दिया और फिर वह जो है स्वर्ग को गए। इसके पीछे बहुत काल में बहुत बड़ा जो है व्रत करने वाली बहुत तापसी व्रत करने के प्रसाद से स्वर्ग को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग को पहुंची। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने सुंदर मनोहर जो है घर प्राप्त किया, क्योंकि उसने भगवान श्री हरि विष्णु को जो है मिट्टी का जो पिंड दान किया था उसके प्रभाव से उसको जो है सुंदर घर की जो है प्राप्ति हुई। हे विप्र से वह घर में धान्य के भंडारों से रहित था। उसमें तो घर तो था पर उसमें किसी प्रकार का धन धान्य नहीं था, कोई संपदा नहीं थी, वो जो खाली था। जब घर को देखा तो उसने कहा कुछ न था। तो हे ब्राह्मण, तब जो है वह घर से निकल के हमारे पास आई, अर्थात जो स्त्री जो ब्राह्मण जो पत्नी थी जिसने श्री हरि भगवान विष्णु की जो पूजन किया था वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वो हमारे पास आई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उसने जो है उनको बड़े क्रोध से कहा कि वह जो नारी जो स्त्री थी ब्राह्मणी जो थी वो काफ़ी क्रोध में भरी हुई थी और उसने क्रोध में भरे हुए वचन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मैंने अनेक व्रत किए और संधारण रक्ष करके तथा उपवास करके मैंने अनेक बार सब लोगों के स्वामी जो देवी देवी विष्णु हैं उनका आराधन किया है। हे जनार्दन, मेरे घर में किंचित भी धान्य नहीं है, मेरा घर तो है परंतु उसमें किसी प्रकार का अन्न धन नहीं है। तब मैंने उसे कहा कि तू बहुत शीघ्र अपने घर की ओर जा और कौतूहल से जो है तेरे घर पर जो है देवताओं की जो स्त्रियां हैं नहीं जो देव पत्नियां हैं वो तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगी। जब सब देवताओं की स्त्रियां जो है विस्मय युक्त हो तुम्हें देखने आवे तब उनसे द्वार मत खोलना, अपना दरवाजा बंद कर लेना और उन जो देव पत्नियों से कहना क्या कि तुम जो है मुझे षटतिला एकादशी का जो महात्म्य है उसका पुण्य जो है आप मुझे प्रदान करो। यदि वो देवपत्नियां जो है षटतिला एकादशी व्रत का जो पुण्य है वो आपको दे देंगी तो आपके घर में जो है धान्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान द्वारा ऐसी कही गई वह मानुषी जब अपने घर में गई तब हे नारद जी, उसी समय जो है सब देवपत्नियां आई। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगी क्योंकि तुम मनुष्य लोक से आई हो, तुम मानुषी हो, क्योंकि हम देवपत्नियां हैं। हमें देखना चाहते हैं कि जो देवलोक की जो मनुष्य जो होते हैं उनका शरीर कैसा होता है। तुम मुझे देखना चाहो तो आप जो जो ब्राह्मणी है वो बोली कि हे देव पत्नियों से कि हे देवियों, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ, लेकिन यदि तुम हमें देखना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है कि तुम पहले मुझे जो है अपना जो षटतिला जो एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो पुण्य है वो मुझे दो तो मैं द्वार खोलूँ। षटतिला व्रत के नष्ट हो जाने से वहाँ एक भी न बोली कि वो तो डर गई कि भाई कहीं हम षटतिला एकादशी का जो व्रत का पुण्य उसको दे देंगे तो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक बार के लिए वो डर गई। तो एक देवी ने उसमें से कहा कि हे मानुषी, हम तुम्हें देखनी है इसलिए मैं जो है षटतिला का पुण्य जो है तुम्हें दूंगी। उसके बाद द्वार खोल के उन्होंने मानुषी देखी। देवी नहीं है, गंधर्वी भी नहीं है, ना आसुरी है, ना पन्नगी है। हे द्विश्रेष्ठो, पहले तो मुझे वो साधारण नारी जैसी दिखाई दी, लेकिन फिर वह क्या हुआ, एक क्षण भर मात्र में वहाँ पर जो है उसका रूप जो है कांतिमय हो गया। उस षटतिला एकादशी का जो व्रत का महात्म्य जब उसे प्राप्त हुआ तो उसका शरीर जो है एकदम कांतिमय हो गया। उसके घर में जो है धन धान्य से भर गया, स्वर्ण और चांदी के जो है वहाँ भंडार लग गई और षटतिला के प्रभाव से उसका घर जो है सर्व वस्त्रों से जो है संपन्न हो गया। अति तृष्णा न करनी चाहिए, धन की जो है षटता से वर्जित रहे, मनुष्य को जो है किसी प्रकार से लोभ नहीं करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार तिल और वस्त्र आदि का दान करें, यानी कि जितनी सामर्थ्य है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद जी, मनुष्य को जितना उसके पास आमदनी है, जितना वित्त है, उसी हिसाब से दान करे। ना तो किसी को ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए, ना ही क्लेशित होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतना धन नहीं है तो मैं इतना दान कैसे करूं। जितना आपके पास है, जिस लायक आप हैं, भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है उसी हिसाब से आपको दान करना चाहिए।
लेकिन उसमें जो है तिल का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। और उससे जो है जन्म-जन्म जो है आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। यदि कोई मतलब सेठ आदमी है, कोई अमीर आदमी है, वो लाखों करोड़ों दान कर रहा है। यदि आप किसी गरीब है, कोई गरीब है, यदि वो एक रोटी भी कहीं दान कर देता है, तो उसके जो है उस अमीर के लाखों रुपए से उसकी एक रोटी की कीमत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो है ये अन्न धन जो है, धन दौलत जो है, मकान, दुकान जो हमारी कोठी, बंगले, कार इत्यादि सब हमारे यहीं रह जाने हैं। हमारे साथ जाना है जो हमारा सिर्फ़ जो हम पुण्य करेंगे, जो दान करेंगे, जो भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, भगवान के जनों की जो सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, वही जो है हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए यदि हमने एक रोटी भी अपने हिस्से की अगर खिला दी, अगर हम गरीब जन हैं, तो हमारे लिए वही जो है बहुत हो जाता है। तो इससे जो है भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, इससे जो है मनुष्य के जन्म-जन्म की जो है आरोग्यता को प्राप्त होता है, उसकी जो दरिद्रता जो है नहीं रहती, उसके दुर्भाग्य हट जाते हैं और उसके जो है जो पाप है वो क्षय हो जाते हैं और उसका पुण्य का जो है उदय हो जाता है। हे दुष्टेष्टौ, छठ तिला का जो व्रत करने से कष्ट आदि नहीं होता है। हे राजन, इस प्रकार तिल का दान करने से सब पातक जो है छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी विचार न करना चाहिए। जो अच्छी भांति विधि पूर्वक दान दिया जाए, क्योंकि दान आप करते हैं तो दान में जो है हम जब दान करते हैं ना, दान से पहले एक संकल्प जरूर करना चाहिए। आपका नाम, अपना गोत्र इत्यादि बोल करके आप जो है ब्राह्मण के निमित्त जो है उसको दान करना चाहिए। अब इसमें होता है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे हम ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है कुछ निकालते हैं, लेकिन हम सोचते हैं भाई इसको किसी साधु संत को खिला दें या कोई गरीब जन आ गया उसको खिला दें, लेकिन ये गलत है। क्योंकि गरीब जन को आप खिलाइए जितना मर्जी खिलाइए, लेकिन जहाँ पर जिसके जो हिस्सा, जैसे कोई पंछी का हिस्सा है तो पंछी को मिलना चाहिए, जो ब्राह्मण का हिस्सा ब्राह्मण को मिलना चाहिए, जो गरीब का हिस्सा गरीब को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो उसका जो हमारे जो शास्त्रों ने एक नियम बनाया है, हमें उस नियम को पालन करना चाहिए। हमने कोई भी कार्य जो है विधि पूर्वक करना चाहिए। लेकिन आज कार्य हम करते हैं, कार्य हम मतलब दुगुने चौगुने कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन हम उसमें जो है विधि की हीनता के कारण हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए भली-भाँति भगवान कहते हैं कि विधि पूर्वक जो है दान करना चाहिए। यदि जो विधि पूर्वक दान किया जाए, तो सारे पापों का नाश करने वाला होता है। हे तो भगवान कहते हैं कि नारद जी से, हे मुनिश्रेष्ठ हो, न कोई अनर्थ होता है, न ही शरीर में कोई खेद होता है। और जो मतलब दान करने से कोई ये सोचे कि मैं दान करने से जो है गरीब हो जाऊंगा, या जो है मेरे साथ कोई अनर्थ हो जाएगा, या किसी प्रकार का जो परेशानी मेरे साथ होगी, तो ये ऐसा नहीं होता है। दान करने से कभी किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं होता है। दान हमेशा जो है मनुष्य का कल्याण ही करता है। भक्त रहो। इस प्रकार से ये जो शर्तला एकादशी जो का जो कृष्ण पक्ष जो एकादशी का जो महात्म्य है, वो यहाँ पर जो है संपूर्ण होता है। ये जो है भविष्य पुराण के अंतर्गत से लिया गया है, इसका महात्म्य यहाँ पर संपन्न होता है। भक्त रहो, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्त रहो, आप एक लाइक करते हैं ना, तभी जो है हमें वो लाइक जो है हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तभी हमें पता लगता है कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये जो है आपके लिए सार्थक हो रही है, आपके लिए कामयाब हो रही है, इसी से हमें पता लगता है। भक्त लोग, हम चाहते हैं हमारे सनातन प्रेमी जो हमारे वैष्णव जन हैं, सबको जो है अपने धर्म का, अपने रीति रिवाज का, अपने व्रत इत्यादि का जो सबको पता रहे, उसका ज्ञान रहे। जितनी हमें टूटी फूटी भाषा में जितना हम जानते हैं, उतना हम बताने की कोशिश करते हैं। भक्तजनों, इसलिए जो है वैसे मैं बताता हूँ कि मैं पीछे काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ। मुझे कभी-कभी जो है कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, तो उसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है। इसलिए जब भी मुझे समय मिलता है, मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं जितना जो टूटी-फूटी भाषा मैं जानता हूँ, जितना मुझे गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, वो मैं सब में जो है बाँट दूँ। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।